नमस्कार मैडम, तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बीते रात पप्पू यादव लगातार बांध का निरीक्षण करते रहे और 2x2 के कमरे में जहां पंखे नहीं हैं, जहां एसी नहीं है और जहां पर मोटे गद्दे नहीं है, तकिया नहीं है, ऐसी जगह जहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता है, वहां पर पप्पू यादव रात भर रुककर लोगों की सेवा करते हैं। आप कमरे को देख सकते हैं। ये 2x2 का कमरा है जिसमें सही से पेंट नहीं है। बेड की बात करें तो बेड भी टूटा हुआ है, गद्दे जो है वो भी नहीं है, तकिया नहीं है। उसके बावजूद भी पप्पू यादव जो है वो लगातार टिके हुए हैं। अक्सर सिनेमा में आपने देखा होगा, जब नेता चलते हैं तो बड़े बड़े गार्ड साथ में रहते हैं, उनका घर बना दिया जाता है फ़ौरन, मगर पप्पू यादव उनमें से नहीं है। पप्पू यादव बिना सुविधा के भी आम जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं और अभी सुबह से ही वो फिर से लोगों की के बारे में जानने लगे कि परेशानी जो है वो क्या है। रात भर निरीक्षण किया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का। उसके बाद से पप्पू यादव हमारे साथ है इस वक्त। पप्पू जी, नेता होते हैं जो गद्देदार रसूखदार होते हैं, हवाई जहाज़ से उड़ते हैं, मगर आप 2x2 के कमरे में जहाँ पर सही से बिजली नहीं है, पलंग नहीं है, गद्दा नहीं है, तकिया नहीं है, उसके बावजूद भी आप किस तरीके से रह लेते हैं। अब कोरोना का भी कहर है इस बीच, ताकि तमाम नेता घर के अंदर है और आप 2x2 के कमरे में बांध के किनारे। कहाँ से आखिर ऐसी इच्छा शक्ति जो है वो आती है आपके पास? अब आप आदमी परेशान तो बांध के किनारे हैं ना। या तो पटना के राजेंद्र नगर मोहल्ले में लोग परेशान हो जाते हैं, या तो वहाँ परेशानी बांध के किनारे हो जाती है। जब हम लूट का अड्डा बना देंगे, बाढ़ नियति बन जाएगी, लोग जीने पर मजबूर हो जाएंगे, तो जिंदगी कहाँ से बदलेगी? आप कैसे बदलना चाहेंगे? आप अभी चलेंगे नदी के भीतर तो देखेंगे ना कि जिंदगी कैसी होती है, किस हालात में जिंदगी है। अब उन परिस्थितियों का मूल्यांकन तो यहाँ का व्यक्ति करता है हर साल ना। 6 महीना तो इनकी कोई अपनी जिंदगी नहीं होती है, नर्क से बदतर होते हैं। कभी 80% इस देश के गरीब के घर में जाके जीने की आदत डालिए ना। ठीक है, यहाँ पंखा नहीं है, टेबल फैन है, चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, न जाने कब का रूम बनता। सवाल ये नहीं है, मगर नेता ऐसे होते नहीं है कि तटबंध के किनारे बन जाए। सवाल ये है कि आधी आबादी डूबी हुई रहती है 4 महीना, सांप वहीं, व्यक्ति वहीं, पानी की बदबू वहीं, और हमें 6 से 7 के बीच में निकलना है नदी के भीतर, और 2-3 नदी के भीतर से आने में लग जाएंगे। तो फिर आदमी जीने की जिंदगी तो आम आदमी की तरह जिंदगी आपको महसूस करिएगा कि नहीं? उस लाइफ को जी। और नेताओं की छवि जो है पप्पू जी ऐसी होती ही नहीं है। वो प्लेन से उतरते हैं और 5 स्टार होटल में रहते हैं, मगर आप प्लेन से चलते नहीं हैं और 2x2 के इस कमरे देश में का रहते जो हैं। ये हालात है और जो बिहार के हालात हैं, देश के हालात हैं, चुनाव के बाद 5 साल नेताओं का गायब हो जाना, आम आदमी उनके जीवन का हिस्सा नहीं होता है। गरीबों की जिंदगी उनके लिए कुछ होता ही नहीं है, गरीबी शब्द भूल जाते हैं। किसान किस हालात में रहते हैं वो कोई बहस का मुद्दा नहीं बनता। रोजगार पर कभी चर्चा ही नहीं होती है। गांव को शहर बनाने का सपना देखने वाले सिस्टम कभी गांव की कल्पना ही नहीं करता है। तो आखिर चीजें बदलेगी ना। हमारा जीवन अच्छा है या खराब है ये हम नहीं थोप सकते जनता को। परेशानियां तो जीवन में रहेगी,
मिडिल क्लास और गरीबों की ज़िंदगी में तो परेशानी कंप्लीट बनी भी रहती है, तो आप उसको नहीं कर सकते। आपको उनके साथ कैसे जीना है, आप आए क्यों हैं, आपकी जिम्मेदारी क्यों है, क्या है। डेमोक्रेसी में जनता ने आपको इतनी ताकत दी, तो आप महसूस तो करिएगा ना समाज में जनता की भूमिका को, दर्द, उसके दर्द के शेयर तो कीजिएगा, उसकी पीड़ाओं में तो जाइएगा। इसलिए ये कोई सवाल ही नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल और आम आदमी की तरह जीने की आदत डालिए, और तब पीड़ा और दर्द का एहसास हो। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप ऊपर की तस्वीर देखिए, ऊपर पंखा भी नहीं है, पेंट ना जाने कब किया गया था, और ये रूम जो है 2x2 का, ये कब खुला था आखिरी बार किसी को नहीं पता। और उस बीच पप्पू यादव इसी रूम में रात बिताते हैं, रात भर तटबंध का निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद से एक बार फिर से सुबह में तटबंध का निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।